जेल भरो तहरीक का आगाज़ चेयरिंग क्रॉस लाहौर से किया गया इमरान खान साहब के कहने पर। अल्हम्दुलिल्लाह शहर शहर इमरान खान की कॉल पर पीटीआई के कारकुनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज 320 के करीब जो असीर हैं, जो रिहा हुए हैं, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा मकसद था मुल्क में शफाफ इंतखाबात का हसूल, वो पाया तकमील को पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने सुओ मोटो नोटिस लिया और केस सुना हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के फैसले को सामने रखते हुए उन्होंने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया और उस बेंच ने मशावरत के बाद एक फ़ैसला दिया और अक्सरियती फ़ैसला जो सामने आया है उसने आइन को अपहोल्ड किया है और 90 दिन के इंतखाबात का जो नुक्ता है उसे तस्लीम किया है। अब तहरीक इंसाफ चाहती क्या है? तहरीक इंसाफ चाहती है मुल्क में शफाफ इंतखाबात। ये हुकूमत पीडीएम की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। ये आए थे मुल्क की मईशत को सुधारने के लिए, मुल्क में माशी इस्तेकाम कायम करने के लिए। ये ना मुल्क को माशी इस्तेकाम दे सके और ना ही मुल्क को सियासी इस्तेकाम दे सके। इनके इन 10 माह में आपने देखा कि दहशत गर्दी के वाक़यात ने भी एक दफ़ा फिर सर उठाया। आपने देखा कि महंगाई का जिन जो बोतल से बाहर आया अब काबू में नहीं आ रहा। IMF के साथ इन्होंने बहुत सी शराइत मानी, लेकिन अभी भी बहुत सी शराइत इन्होंने आवाम से पोशीदा रखी हुई हैं। तभी वो हतमी मुआहदा जो है वो पाया तकमील को नहीं पहुंच रहा। लोगों का जीना दोबर हो गया। आम शहरी, तनख्वाहदार तबका, मजदूर, किसान, तालिब इल्म, नौजवान परेशान है। बेरोजगारी आए रोज बढ़ रही है। सनत का पहिया बंद हो चुका है। बेरोजगारी बढ़ रही है और मुल्क में एक बहरानी कैफियत पैदा हो चुकी है। इस असना पीडीएम की हुकूमत अपनी खुद गर्जी और अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए फ़कत इसलिए कि उनके जो नैब के केसेस हैं उनसे वो छुटकारा पा सके, वो अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। आवाम की रिलीफ के लिए नहीं, अपने केसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए वो इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीख़ों का सदर पाकिस्तान ने इंतखाब किया है और 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाब का ऐलान हुआ है। मैं तवक्को करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर भी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए जल्द अज जल्द खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। मेरी जानदाराना राय है कि मुल्क को बार बार आजमाइश में डालने से बेहतर है ज़्यादा मुँह दे बोले यार कि गुफ्त शुनीद अगर मुनासिब समझते हैं तो तहरीक इंसाफ ने गुफ्त शुनीद से कभी कतराया नहीं है। हम कतराने वाले नहीं हैं। आइन की पासदारी के लिए, शफाफ इंतखाबात के लिए हम गुफ्तगू के लिए हमेशा तैयार थे, आज भी तैयार हैं। मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए इमरान खान फ़हम व फरासत का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। वो पाकिस्तान को मज़ीद आजमाइश में नहीं डालना चाहते। उन पर कातिलाना हमला किया गया, उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया। उनके कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, उन्होंने सब्र का
दामन नहीं छोड़ा। पार्टी की क़यादत को जेलों में बंद किया गया और जिस अंदाज में जेलों में उन्हें रखा गया, दहशतगर्दों की तरह ट्रीट किया गया, चक्कियों में, डेथ सेल्स में रखा गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। 10 दिन मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। न किसी को मिल सकता था, न किसी को देख सकता था, न किसी से बात कर सकता था। मेरे साथ की बैरक में जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स थे, उनको सहूलतें मुझसे ज़्यादा थी, मुझसे ज़्यादा सहूलतें थी। वो बाहर भी निकल सकते थे, वो वॉलीबॉल भी खेल सकते थे, उनके पास कैरम बोर्ड, लूडो की सहूलत भी थी। मेरे पास कोई ऐसी सहूलत नहीं थी, दवाई नहीं मिलती थी और खाना जो था, हिम्मत है कैदियों की जिस तरह वो खाते हैं और बर्दाश्त करते हैं, सब्र करते हैं। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में कुछ इस्लाहात की थी जिसका कि कैदियों ने एतराफ़ किया, जिक्र किया, जेल की इंतज़ामिया ने भी उसका एतराफ़ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना दरकार है। आज अभी मैं इंशाअल्लाह ज़मान पाक जा रहा हूँ, अपने चेयरमैन से मुलाकात होगी, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे कि उन्होंने जो पंजाब में आज और खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर अज़ला में ग़ालिबन 70 के करीब अज़ला में वो आज मुखातिब होंगे और अपनी कैंपेन को किक स्टार्ट करेंगे। हम उनसे रहनुमाई लेंगे और उनके पैगाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। मुल्क डूब रहा है, मईशत डूब चुकी है और ये अपने इक़्तिदार को चिपके हुए हैं। खुदारा खुद गर्जी से बाहर आइए, पाकिस्तान के अवाम पर भरोसा कीजिए, एतमाद कीजिए। आप अपना नुक्ता नज़र पेश कीजिए, हम अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे और लोगों को फैसला करने दें एक शफाफ इंतखाबात के ज़रिए। इलेक्शन कमीशन पर यह आइनी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि शफाफ इलेक्शंस उन्हें करवाने चाहिए। तेरा गाजी खान राजनपुर में अभी जो हुआ, पूरी इंतज़ामिया को निगरान न्यूट्रल सेटअप कहलाता है, लेकिन इन्होंने पूरी इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर्स को, DPOs को, कमिश्नर्स को इस्तेमाल किया गया। बेटा खामोश हो जाए। मैप्को और वफाकी इदारों को इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट को वायलेट किया गया। वो लगारी साहब के भाई जो हैं वो चेयरमैन हैं मैप्को मुल्तान के, उन्होंने ट्रांसफार्मर्स, वो मुल्तान में भी जो ज़िमनी इलेक्शन था उसमें भी इस्तेमाल किए और खंबे और बिजलियाँ और जो कुछ रियायत दे सकते थे स्टफिंग की गई, इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। अवाम अपना फैसला दे चुकी है। अब इन्हें लोगों का सामना करने में घबराहट महसूस हो रही है। आप जाइए, लोगों का सामना कीजिए। मरियम साहिबा कन्वेंशन तो कर रही हैं, जलसे कीजिए ना, इमरान खान को भी करने दीजिए, आप भी कीजिए। नवाज शरीफ साहब को लाना है तो देर किसकी है? वो तो दवा लेने गए थे। क्या अभी तक दवा नहीं मिली? क्या अभी तक डॉक्टर नुस्खा लिख रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ? आ जाएं, मत घबराएं, मत घबराएं, आए सामना करें अवाम का। हम इंशाअल्लाह सियासी अंदाज में, जमहूरी अंदाज में मुकाबला करेंगे। कौमी असम्बली में स्पीकर का रोल, जो कि कस्टोडियन का रोल है, गैर जानिबदार होना चाहिए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, वो भी हिचकिचाहट से काम ले रहे हैं। पहले दावत दिया करते थे और अब घबराहट का मुजाहरा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने उनका जो ऑर्डर है मुअत्तल कर दिया है। उनकी वीडियो क्लिप्स
ان کے ارشادات پوری قوم کے سامنے ہیں. یہ جو نام نہاد قائد حزب اختلاف ہے اس سے قوم چھٹکارا چاہتی ہے کیونکہ یہ حکومت کی جیب میں ہے. یہ حکومت کا اعلیٰ کار بنا ہوا ہے, حکومت کی آواز ہے, حکومت کا ترجمان ہے, حزب اختلاف کا ترجمان نہیں ہے. اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے دیجیے تاکہ ملک میں شفاف انتخابات ہو سکے. پیغام رسانی بہت ہو رہی ہے, کیا جیل میں آپ کو بھی کوئی پیغام دیا گیا؟ کس کا؟ مجھے کسی کا پیغام نہ ملا, نہ میں کسی کا پیغام لینے کے لیے وہاں گیا تھا. میں عمران خان کا پیغام لے کر گیا اور عمران خان کا پیغام پھیلانے کے لیے آج میدان میں دوبارہ آ گیا. شاہ صاحب بتائیے گا, ایک بار بتائیے گا, دو باتوں کا جواب دیجیے گا. پہلی بات یہ کہ پچھلے دنوں ایاز صادق نے گفتگو کی پریس کانفرنس میں پائپ لائن کے افتتاح میں. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے جو آپ لوگوں نے گزشتہ معاہدے کیے تھے انہیں کا خمیازہ آج بھی آپ کو بھگتنا پڑا. اگر وہ معاہدہ, سن لیں اس کا جواب لے لیں, اگر وہ معاہدہ تسلی بخش نہیں تھا تو آپ کے ڈار صاحب تو کہتے تھے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا جانتا ہوں, تو اس کو بہتر کر لیتے. بہتر دیکھیے نا, بہتر نیگوشیٹ کر لیتے. ناکام ہوئے. پوری قوم نے دیکھا ہے ڈار سے لوگوں کو ڈر آ رہا ہے, ڈار سے تاجر ڈر رہا ہے, ڈار سے سرمایہ کار ڈر رہا ہے, ڈار کی معاشی پالیسیوں سے پوری معیشت ڈر رہی ہے. اور دوسرا سوال لیجیے گا کہ جیل بھرو تحریک تھی جو ایک دم سے بند بھی کرنا پڑ گیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت کم لوگوں نے گرفتاریاں دی, اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ غلط فہمی ہے. ہو نہیں سکا گرفتاری میں. یہ دیکھیے بات سنیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک کسی مقصد کے لیے تھی نا. آپ ایک تحریک شروع کرتے ہیں, اس کا کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے. ہمارا آبجیکٹو کیا تھا؟ الیکشنز پہلے دن سے. اگر یہ ہمیں الیکشن دے دیتے تو ہم لانگ مارچ بھی نہ کرتے. اگر یہ ہمیں الیکشن دے دیتے تو جیل بھرو تحریک کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. یہ الیکشن سے کترا رہے تھے اور ہم نے یہ آغاز کیا پرامن. ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی, ہم نے گراؤ جلاؤ نہیں کیا, ہم نے ملک کی املاک کو, نجی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا اور اپنا مقصد لے کر آگے گئے. اب جب سپریم کورٹ نے ہمارے آئینی استحقاق کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کا مقصد پورا ہو گیا, تو آگے ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اگر انہوں نے الیکشن سے کترانے کی کوشش کی تو ہمارا نیا لائمر سامنے آ جائے گا. آخری سوال یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ صرف ایک صوبے میں الیکشن ہونے سے ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے معیشت کا بھی اور سیاسی صورتحال کا بھی وہ حل ہو جائے گا؟ ہم تو بھائی جان کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں کرا دیں. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ایک صوبے میں کرائیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ خیبر پختونخوا میں کروائیں, پنجاب میں کروائیں, بلوچستان میں کرائیں, اور اگر ذرا سی ہمت ہے تو زرداری صاحب سندھ کی حکومت تحلیل کروا کے وہاں بھی کروا لیں. ہم تو کہہ رہے ہیں بیک وقت پورے ملک میں جنرل الیکشن کروا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی. میرے ذہن میں ایک خاکہ ہے, میں آج اس خاکے کو عمران خان کی خدمت میں پیش کروں گا کہ میری نظر میں, میری سیاسی نظر میں آج کے بعد ہمیں اگلے اقدامات کیا اٹھانے چاہیے, اور اگر انہوں نے اس کا اپروول دے دیا تو انشاءاللہ میڈیا کے سامنے پیش کریں گے. تھینک یو. اف کیا ظلم ہے. بول ایک دفعہ پھر سازشی عناصر کے نشانے پر. کو چیئرمین بول شعیب شیخ کو فری ٹرائل کا موقع نہیں دیا جا رہا. تفتیشی آفیسر جو مدعی بھی ہے اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں. ایگزیکٹ جو کچھ کر رہا تھا سب لیگل تھا. ایگزیکٹ کے پاس تمام لائسنس تھے. اس پر ستم ظریفی یہ کہ بریت کرنے کے بجائے کیس دنوں نہیں گھنٹوں کے حساب سے چلایا جا رہا ہے. فری ٹرائل کی دھجیاں اڑا دی گئیں. آئین میں موجود انفرادی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے. متعلقہ جج کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے. بول کے خلاف انتقامی کارروائیاں زوروں پر ہیں. بول کا عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑے رہنے کا عزم. بول کا عدلیہ کو سلام. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.